आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर, आईएएस और मैस्टॉक की। पहले पीवीआर की एनालिसिस देख लेते हैं। कल हमने कहा था पीवीआर में यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, 5 मिनट का चार्ट था ये, और फिर एक अपसाइड मिलेगा। आईएक्स में हमने कहा था कि यहाँ पे एक 5 मिनट के चार्ट में एक करेक्शन है, मिल रही है, और हमें एक बार अपसाइड मिलेगा। और फिर मीडियम टर्म में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर एक करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये मीडियम टर्म था जो हमने 2 दिन पहले बोला था आईएक्स के बारे में। यहाँ पे बोला था हमने कि अगर यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर, या तो हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा या इम्पल्सिव स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो एक बार फिर से ये लो टैग हो जाएगा। तो अब सारी बातें करते हैं स्टार्ट से कि क्या हुआ और कैसे आगे के मूव्स है। तो पहले हम पीवीआर से स्टार्ट करते हैं। पीवीआर के अगर आप आज का मूव देखें, मैं 5 मिनट में एक बार आ जाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे अगर आप देखें, आज का मूव जो चालू हुआ वो एक करेक्शन से चालू हुआ। यहाँ पे एक फॉल आया था। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेक हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको एक करेक्शन दिख रहा है, इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी और ये सी। और ये ए बी सी के बाद एक अपसाइड मिला है। अगर आप हमारा एनालिसिस देखें, हमने यही प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पे एक करेक्टिव मूव अगर आती है तो आपको फिर से एक बार अपसाइड मिलेगा। पर एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे हुआ है, ये करेक्शन करेक्टिव पैटर्न आपको लगी है। ये करेक्टिव पैटर्न यहाँ पे जो हमें लगी है, ये है एक रनिंग फ्लैट, और फिर से आपको एक अपसाइड मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं कल क्या होगा। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स को, और हमें 15 मिनट में चले जाते हैं। 15 मिनट में भी अगर आप देखें, यहाँ पे एक चार्ट में एक डाइवर्जेंस बन गया है। और अगर आप यहाँ पे अपडेटेड ट्रेंड लाइन देखें तो वो ये होगी। यहाँ पे अगर हम कल की बात करें, तो क्योंकि यहाँ चार्ट में डाइवर्जेंस है, तो हम सेल साइड की एंट्रीज ही प्रेफर करेंगे। और अगर समझ लीजिए ये सेल साइड की एंट्रीज हमें किस तरह से मिलेगी, पहले तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो जाएगी और फिर करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद हम एक और बार इसको नीचे टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा शॉर्ट टर्म इसमें बेरिश है, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। और हमने ये भी बोला था, अगर आर्ली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आर्ली में भी एक डाइवर्जेंस आ चुकी है। अब या तो यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा और एक बार अपसाइड थोड़ा सा मिल सकता है, या फिर एक बड़ा करेक्शन मिल सकता है। तो अगर बड़ा मिलता है तो हम, वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, उसमें रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। तो वो हम देखेंगे कि कल होता है कि नहीं। अगर होगा तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसके। अब आगे बात करते हैं आईएक्स की। आईएक्स की हमने ऑलरेडी एनालिसिस की थी और बोला था कि पहले ये अपसाइड आएगा। तो हम एक बार आईएक्स के चार्ट में चले जाते हैं। हम यहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे थे इस पॉइंट पे। एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो आज मार्केट जो चालू हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं एक अपसाइड एंटिसिपेट किया था, वो अपसाइड मिला, इस पॉइंट के ऊपर भी गया, ये हमने यही एंटिसिपेट किया था। और इसके पहले जो 2 दिन में हमने एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिया था कि यहाँ पे आइदर करेक्टिव मूव आएगी और इम्पल्सिव मूव आएगी। और अगर करेक्टिव आती है तो एक बार फिर से प्राइस नीचे चली जाएगी। अब हम इसको 30 मिनट्स में देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। अब हम यहाँ पे एक बार, मैं इस पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद जो ये राइज आया वो करेक्टिव राइज है। करेक्टिव राइज है क्योंकि ये 3 वेव राइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी एक वेव है, उसके बाद आपकी ये करेक्टिव वेव है, और ये फिर तीसरी वेव है। इसको हम लेबल करें तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब ये सी के इंटरनल्स हम 5 मिनट में देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने अपसाइड क्यों एंटिसिपेट किया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम आपकी 1 2 3 4 5 होती है। तो वो 5 के बाद यहाँ पे फिर से एक फॉल आया। यहाँ पे एक अपडेटेड ट्रेंड लाइन थी आपके पास। अब मैं सारी पॉइंट्स को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये, हाँ, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पे, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जैसे ही एक फॉल आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फॉल इसने किया है। अब हम मतलब इसकी 30 मिनट्स की बात कर ले, तो ये बेरिश हो चुका है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो बेरिश हो ही चुका है, क्योंकि इसने जो ये मूव दी थी वो भी ब्रीच कर ली है। अब यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर हम 5 मिनट में चार्ट में देखें, तो क्योंकि ये एक फोर्स से यहाँ गिरी है, ये अगर आप यहाँ पे, मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इस मूव के लिए एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस मूव से ये पैरेलल चैनल के बाहर आ चुकी है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है, अगर आप मैकडी पे आ जाते हैं वापस, तो हम इस जो फॉल है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है अभी, विच मीन्स कि ये जो फॉल है ये मोमेंटम से फॉल हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल सकता है, यहाँ एक सप्लाई है। अगर इस एरिया में प्राइस आती, यहाँ से आपको एक शॉर्ट एंट्री मिल सकती है जो फिर से इस लो को ब्रीच कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है
फिर एक डाइवर्जेंस आएगा और फिर आप थोड़ा अपसाइड प्लान कर सकते हैं। बट अभी शॉर्ट टर्म में आपको ये बेरिश लगेगा कि अगर यहाँ करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है। ओवरऑल अगर हमें बुलिश सेटअप चाहिए तो ये जो एरिया है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ऊपर प्राइस को निकलना पड़ेगा, और जब तक प्राइस इस चैनल के नीचे है तब तक वो बेरिश होगा। अगर हम 30 मिनट्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो बना है अभी, इसकी हम थोड़ी क्लैरिटी हमें और चाहिए। बट हमें यहाँ पे अपसाइड मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म है वो बेरिश ही है। जो हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया है, पहले ये हो जाने दीजिए, तो हम अपनी अगली एनालिसिस में अपडेट करेंगे कि आगे का क्या पॉसिबिलिटी होगा। और शॉर्ट टर्म हम ये बेरिश सेटअप ही देखेंगे, क्योंकि अभी सेलिंग में काफी मोमेंटम है। अब आगे बात कर लेते हैं मैचडॉक की। तो मैचडॉक की भी हम रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैचडॉक के मूव को हम यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म के मूव को। अब हमने लॉन्ग टर्म में इसकी कल बहुत अच्छे से एनालिसिस की है, जिसमें हमने बताया था कि मैचडॉक अभी 16 दिन तक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना सकता है। अब हम इस जो प्राइस फॉल हुआ है उसको हम देख लेते हैं। एक बार मैं ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ब्रेक किया है प्राइस ने, ये एक शार्प मूव है। अब इसके बाद जो मूव है, अब ये या मैंने या इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको या तो इम्पल्सिव वे मिलती है या करेक्ट, जैसे हमने आईएक्स की बात की थी। अब यहाँ पे अगर समझ लीजिए कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है फोर्स से, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इम्पल्स चालू हो सकता है। वो कब होगा? जब ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। तो हम इसको देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में हम इसको देखेंगे तो अभी इसमें मोमेंटम ज्यादा है, विच मीन्स यहाँ पे थोड़ा पुल बैक, अपसाइड की ओर पुल बैक आ सकता है और वहां से फॉल करेगा। तो बट इसमें अभी भी हम शॉर्ट टर्म तो इसमें ऊपर का ही सेटअप दिख रहा है। मतलब 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, जैसे हमने आईएक्स में एक बार अपसाइड बोला था, तो वैसे ही एक बार अपसाइड जरूर जाएगा। और फिर हमें वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन अगर कभी भी टूटती है तो फिर हमें शार्प मूव मिला तो उसको ले सकते हैं। और वो शार्प मूव ऐसा होगा कि वो ट्रेंड लाइन को तोड़ना चाहिए और इसमें ऐसे ऐसे फॉल करेगा। तो ये सिनेरियो आता है नहीं आता वो हम कल देखेंगे। बट शॉर्ट टर्म में पहले एक बार अब जरूर जाना चाहिए। और यहाँ पे ये जो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करें तो ये अभी भी 50% के अराउंड है। तो 61 के अराउंड पे आप देख सकते हैं, कोई अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है तो आप ले सकते हैं। अब ये हमारी थी तीनों स्टॉक्स की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो वैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस